This is Raju Kumar, Guest Faculty of Commerce, Jail College, Hajipur. Lecture 2nd, Account of Banking Companies. Now, explanation of some terms related to account of banking companies. बैंकिंग कंपनीज के कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। पहला, फर्स्ट टर्म of banking companies, cash credit. This is one of the main function of bank is to provide loan and advance. Cash credit is the main form of loans and advance. It is an arrangement in which a bank gives right to its customers of having loan up to a definite amount on the basis of bond और अदर सिक्योरिटीज। यानी कैश क्रेडिट जो है बैंक का एक प्रमुख कार्य है, जिसके अंतर्गत बैंक अपने कस्टमर्स को ये सुविधा प्रोवाइड करती है, यानी लोन देती है, ठीक है। कैश क्रेडिट के अंतर्गत कैश क्रेडिट इज द मेन फॉर्म ऑफ लोन एंड एडवांस, और ये प्रमुख रूप है लोन एंड एडवांस के लिए कैश क्रेडिट, ठीक है। इट इज एन अरेंजमेंट इन विच अ बैंक गिव्स राइट टू इट्स कस्टमर। यानी इसमें जो बैंक होती है, बैंक का ये अरेंजमेंट है जिसमें बैंक अपने कस्टमर्स को लोन लेने का, यानी एक निश्चित अमाउंट किसके आधार पर, बॉन्ड और अदर सिक्योरिटीज के आधार पर लोन लेने का अधिकार देती है कि वो बैंक से, यानी कस्टमर जो है बैंक से एक निश्चित अमाउंट ले सके उधार के रूप में, यानी लोन के रूप में। बैंक ओवरड्राफ्ट, सेकंड टर्म्स ऑफ बैंक। ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म लोन और एडवांस। ओवरड्राफ्ट जो है एक शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालीन ऋण है, ठीक है। बैंक प्रोवाइड दिस फैसिलिटी टू दोज कस्टमर, यानी बैंक उस कस्टमर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसका खाता बैंक में करेंट अकाउंट के रूप में खुला है। एज पर दिस फैसिलिटी, यानी इस फैसिलिटी के अनुसार या इस फैसिलिटी के रूप में कस्टमर आर अलाउड टू विड्रॉ मोर देन द बैलेंस इन देयर अकाउंट। यानी इस फैसिलिटी में कस्टमर क्या करते हैं कि उनकी जो अमाउंट होती है बैंक में, उससे अधिक पैसा निकाल सकते हैं। बैंक कीप्स प्रॉपर सिक्योरिटीज फॉर दिस फैसिलिटी, और बैंक इस फैसिलिटी के लिए एक प्रॉपर सिक्योरिटीज भी रखती है ताकि बैंक आसानी से उस सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी के अनुसार अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड कर सके, ठीक है, यानी करेंट अकाउंट होल्डर को लोन प्रोवाइड कर सके। ट्रेजरी बिल, दिस रिप्रेजेंट द शॉर्ट टर्म लोन ऑफ गवर्नमेंट। यह गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म लोन को रिप्रेजेंट करता है। जनरली सामान्यतः दीज आर ऑफ 3, 6, 9 मंथ्स और 1 ईयर सिंस। यानी ये शॉर्ट टर्म लोन जो होते हैं, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ या 1 ईयर्स, ठीक है। Government receive the income at a definite time, therefore sometimes government fall in shortage of funds before the time to receive incomes. In this situation, government raise loan by treasury bill and repay them on receiving income. यानी बैंक इसमें जब बैंक को निश्चित इनकम प्राप्त होने की संभावना होती है, प्राप्त करती है, अगर उससे पहले या उसके बीच में जब उसके पास फंड की कमी हो जाए तो बैंक ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से मनी को रेज कर सकती है, यानी लोन रेज कर सकती है। और जब वो इनकम प्राप्त हो जाती है, कोई निश्चित इनकम प्राप्त हो जाती है, तो बैंक उस इनकम से इस लोन को पुनः पे कर देती है, यानी रीपे कर देती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, 4 रिजर्व एंड सरप्लस, संचय और अधिक। इट इज टू बी शोन
इन द लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी रिजर्व एंड सरप्लस को बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में दिखाया जाता है। अंडर दिस हेडिंग ऑल दोज रिजर्व आर टू बी शोन इन विच द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट is to be transferred and kept before declaration of dividend. Balance of profit and loss account is also to be shown under this heading. यानी डिविडेंड घोषित करने से पहले उन सभी रिजर्व को इस हेडिंग के अंतर्गत दिखाया जाता है जो कि शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट में से ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। Accordingly, following reserve and surplus are to be shown under this head. यानी किन किन में शुद्ध लाभ में से डिविडेंड को रिसीव होने से पूर्व यानी डिक्लेयर होने से पूर्व दिखाया जाता है किसके रिजर्व में। तो पहला स्टैट्यूटरी रिजर्व, सेकंड जनरल रिजर्व, थर्ड डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, फोर्थ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, फिफ्थ सिंकिंग फंड, सिक्स सिक्योरिटीज प्रीमियम, सेवन कैपिटल रिजर्व एंड एट credit balance of profit and loss account. These all are shown liability side of balance sheet. Statutory reserve. According to Section 17 of the Banking Regulation Act 1949, it is obligation for a banking companies operating in India, including foreign banks, create a reserve fund and transfer to it at least 25% of its amount profit as disclosed by its profit and loss account before any dividend is declared. Such transfer of profit to reserve fund should be continued even after the aggregate amount of reserve fund exceeds its पेड अप कैपिटल। यानी भारत में, ठीक है, भारत में जितने भी समामेलित बैंक है, भारत में जितने भी समामेलित बैंक है, ठीक है, तो उस बैंक को अपने प्रॉफिट में से, ठीक है, उस बैंक को अपने प्रॉफिट में से 25%, ठीक है, 25% रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना होता है और इसी रिजर्व फंड को हम स्टैट्यूटरी रिजर्व यानी वैधानिक संचय कहते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, अनएक्सपायर्ड रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, मतलब कि द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज टू बी क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यानी कि डिस्काउंट जो छूट का अमाउंट होता है, ठीक है, बिल डिस्काउंटेड की जो छूट की अमाउंट होती है, यानी बिल डिस्काउंटेड पर जो छूट की अमाउंट होती है उसे क्रेडिट किया जाता है। कहाँ क्रेडिट किया जाता है? तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। देयर मे बी सम बिल्स विच हैव नॉट बीन मैच्योर्ड और ड्यू ऑन द अकाउंटिंग डेट, यानी अकाउंटिंग डेट पर जिस बिल को, यानी जो बिल दे नहीं होता है, यानी उसकी मैच्योरिटी पूरी नहीं होती है, ठीक है, तो इस प्रकार के जो मैच्योरिटी डेट वाले बिल होते हैं वो डेट को फेल कर देते हैं, यानी डेट फेल हो जाती है। तो जितना दिन आगे जाता है, ठीक है, ड्यू डेट जितना दिन आगे जाता है तो उसे हम अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है। Now some general entries. Accounting treatment of rebate on bill discount. First, when opening provision for unexpired discount is transferred to interest and discount account, जब ओपनिंग प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट को, ठीक है, ट्रांसफर किया जाता है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट में, तो उसके लिए जर्नल होता है। जर्नल एंट्री क्या होती है कि रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट DR टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट,
नाउ फॉर ट्रांसफर ऑफ opening provision for unexpired discount to interest and discount account. Second, journal entries related to rebate on bill discounted. Second, when provision for unexpired discount is required at the end. जर्नल एंट्री क्या है इसके लिए? तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट DR टू रिबेट ऑन बिल्स discounted account being provision for unexpired discount required at the end. ठीक है. Now third, journal entry when net discount is transferred to profit and loss account, यानी डिस्काउंट की जो शुद्ध राशि होती है जब उसे हस्तांतरित किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ट्रांसफर्ड ऑफ नेट डिस्काउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देखिए सम जर्नल एंट्री रिलेटेड टू अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, तो द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट DR टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट. अफेक्ट क्या होता है इसका अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट का? तो पहला इफेक्ट, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट इज टू बी डिडक्टेड आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट. यानी अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट को किससे घटाया जाता है? तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट के अमाउंट से घटाया जाता है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट को. सेकंड इफेक्ट क्या होता है? अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट इज टू बी शोन अंडर अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन शेड्यूल 5. यानी बैलेंस शीट के अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट को बैलेंस शीट के लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में दिखाया जाता है शेड्यूल 5 के अंतर्गत. थैंक यू.